हाय फ्रेंड्स, इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड करूँगा। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप जा कर के पढ़ सकते हैं। तो प्रीवियस 9th लेक्चर में हमने डिफ़ाइन किया था फंक्शन को। आज का हमारा टॉपिक है वन वन फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन को हम कैसे पहचानेंगे। वन वन फंक्शन को समझने से पहले एक बार थोड़ा सा मेमोराइज करते हैं फंक्शन क्या होता था। कि मान लीजिए एक ऐसा रूल होता था फंक्शन जिसे हम बोलते थे, एक ऐसा रूल जो सेट ए और सेट बी से डिफाइन होता था, जो कि ए भी नॉन एम्प्टी होता था, बी भी नॉन एम्प्टी होता था। इसके बीच में एक रूल एफ डिफाइन होता था। सपोज ए में A1 A2 A3 A4 एलिमेंट थे, यहाँ B1 B2 B3 B4 एलिमेंट्स थे। तो इसे अगर हमें फंक्शन बोलना होता था तो क्या कहते थे कि इसका हर एक एलिमेंट इससे यूनिकली इंगेज होना चाहिए। यहाँ पर कोई एक एलिमेंट खाली रह सकता था, बट यहाँ पर एलिमेंट खाली नहीं रह सकता था। यानी ए सेट का हर एक एलिमेंट बी से इंगेज होना चाहिए था, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था कि ए B1 B2 से इंगेज हो जाए। ऐसा अगर है तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में बोलते हैं अ रूल बाय विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली इंगेज्ड विद सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। यूनिकली वर्ड इज इंपॉर्टेंट, यानी हर एक की एक ही इमेज होनी चाहिए। इधर वाले को इमेजेस का सेट कहते हैं, ये डोमेन होता है। एक्चुअली जितने इंगेज एलिमेंट होते हैं वो इमेजेस में आते हैं, दैट मीन्स रेंज में आते हैं, या इसे रेंज कह दो। और टोटल बी को कोडोमेन कहते हैं, टोटल बी को कोडोमेन कहते हैं। तो एक्चुअल में रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता था। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कोई एक एलिमेंट जो है ए का जो दो इमेजेस रख रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट ऐसा है कि इसके दो एलिमेंट सेम इमेज रख रहे हों, ऐसा फंक्शन में पॉसिबल होता था। तो ये था फंक्शन। इसको ग्राफिकली अगर वेरीफाई करना होता था तो हम क्या करते थे, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते थे और देखते थे कि हर एक एक्स के करेस्पॉन्डिंग क्या केवल एक ही वाई मिल रहा है मुझे। और अगर ऐसा हो रहा था तब हम उसे फंक्शन बोल पा रहे थे। अब हम बात करेंगे इसी के टाइप पे वन वन फंक्शन पे। वन वन फंक्शन, पहले इसे डिफाइन करते हैं। अ फंक्शन f a to b is said to be 1 1 if f of a is equal to f of b। अगर इमेजेस दो एलिमेंट्स की सेम है तो वो एलिमेंट्स भी सेम होंगी, तब वो हमारा वन वन होगा। वेयर ए और बी आपके कहाँ से थे, डोमेन से। या फिर इसको और इस तरीके से कह सकते हो कि मैंने एक स्टेटमेंट बोला है आपको कि अगर कहीं लिखा है P implies Q, तो इसको अगर रिवर्स स्टेटमेंट आपको लिखना है तो आप बोल सकते हो नॉट Q implies नॉट P। अगर P implies Q स्टेटमेंट है तो इसको आप नॉट Q implies नॉट P स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो अगर इसे इसी वे में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, A इज नॉट इक्वल टू B implies FA इज नॉट इक्वल टू FB। इन दो में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो रही है, सपोज ये वाली या फिर ये वाली, इन दोनों में से कोई भी एक फुलफिल हो रही है, देन आप बोल पाएंगे कि हमारा फंक्शन f जो है वो वन वन है। एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अगर एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
और फंक्शन जो डिफाइन है वह R से R में डिफाइन है। ये फंक्शन R से R में डिफाइन है। अब हमें इसे 1 1 चेक करना है, तो हमें क्या करना है, कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो आर्बिट्रेरी। मान लीजिए कि A1 A2 जो है वो हमने R से ले लिए, A1 A2 R से ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इन A1 A2 की इमेजेस सेम लेके चलेंगे। तो क्या किया, f ऑफ A1 इज इक्वल टू f ऑफ A2 सेम लेके चले, तो वैल्यू रखो तो A1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 स्क्वायर। अगर ये 1 1 है तो A1 इज इक्वल टू A2 आना चाहिए। ध्यान दीजिए, क्या हर केस में ऐसा आएगा? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। भाई अगर यहाँ पे 1 स्क्वायर ऐसा कुछ है तब तो आएगा ही, 1 1 ये भी इक्वल है, इनका स्क्वायर भी इक्वल है। लेकिन अगर कहीं 1 स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर है तो आएगा तो 1 ही, बट ध्यान रहे कि 1 और -1 क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो इस केस में फेल हो जाएगा। तो यहाँ से ये बिल्कुल इम्प्लाई नहीं हो रहा है, डजंट इम्प्लाइज कि A1 इज इक्वल टू A2, यानी A1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 स्क्वायर से ये इम्प्लीकेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है कि A1 इज इक्वल टू A2 होगा ही। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो श्योरिटी नहीं है, तो इसलिए इम्प्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहाँ कह सकते हैं हैंस f इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो हमारा 1 1 फंक्शन ये नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x, R से R पे डिफाइन है। फिर से हमने क्या किया, A1 A2 कोई दो पॉइंट्स ले लिए R से, फिर f ऑफ A1 इज इक्वल टू f ऑफ A2, रेंज दो एलिमेंट्स की सेम लिए, वैल्यू रखा तो A1 इज इक्वल टू A2 ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट आ ही गया ये। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं कि f इज 1 1। यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो गई, तो यहाँ पर ये 1 1 हो गया। अब हम किसी भी फंक्शन को 1 1 बाई ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे, ये बहुत इजीली मेथड होता है, ये देखते हैं। ग्राफिकली की एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ फंक्शन f a to b is said to be 1 1 function if any line passing through codomain and parallel to x-axis intersects the curve at most 1, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टाइम कट करें। मतलब ये कि जिस फंक्शन को आपको 1 1 ऑन टू बोलना है, पहले तो उसका ग्राफ बना लीजिए, फिर कोडोमेन से पास होती हुई एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, और वह लाइन आपके गिवन ग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टाइम कट कर रही है, तो फिर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, वो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपका f(x) इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर है, f आपका R से R पे डिफाइन है, तो इसका ग्राफ क्या आता था, आपको याद हो तो ये डोमेन एक्सिस x एक्सिस होती है, रेंज एक्सिस y एक्सिस होती है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा था। बेसिक जो इसकी लाइन हमें ड्रॉ करनी है वो डोमेन से होते हुए, दैट मीन्स y से होते हुए x एक्सिस के पैरेलल y इज इक्वल टू सी लाइन ड्रॉ की। अब ध्यान देना है कि हमारी ये लाइन एट मोस्ट 1 टाइम कट करनी चाहिए थी, बट यहाँ पर 2 टाइम कट कर रही है, यहाँ पर और यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ देखिए कि
x की 2 वैल्यूज़ के लिए, दैट मीन्स x1 x2 के लिए y की एक ही सिंगल वैल्यू मिल रही है, तो ऐसा कहाँ होता है 1 1 में, तो इसलिए ये आपका 1 1 नहीं है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज fx इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर x, और f आपका r से r में ही डिफाइन है। तो फिर से हम ग्राफ इसका बनाएंगे। सबसे पहले तो x एक्सिस, y एक्सिस, इसका ग्राफ कैसे बनता था, कुछ इस तरीके से। फिर जो बेसिक इसका है क्या, कि हमें डोमेन से पास होते हुए x एक्सिस के पहले लाइन खींचनी है जो y इज इक्वल टू सी टाइप होती है। ये लाइन जो है वो एटमोस्ट 1 टाइम कट करे, 1 टाइम से ज़्यादा ये लाइन हमारी कट ना करे। तो यहाँ पे ऊपर नीचे इसे ले जाओगे, कहीं भी ले जाओगे तो ध्यान रहे यहाँ पे ये लाइन आएगी तो इस ग्राफ को कट नहीं करेगी, बट ये ऊपर जाएगी तो 1 टाइम ही कट करेगी। या तो ये नहीं कट कर रही है और कट कर रही है तो एटमोस्ट 1 टाइम कट कर रही है, तो इसलिए हमारा ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ये हमारा फंक्शन 1 1 है। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है आपको एटमोस्ट 1 टाइम कट करती हुई दिख रही है। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं। ये सेट ए है, ये बी है, कोई 2 चीज़ें लेंगे, ये ए है, ये बी है, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोई फंक्शन f1 है, यहाँ पे कोई फंक्शन f2 डिफाइन है, इसको ऐसे इंगेजमेंट करा रहे हैं हम, तो ये 1 1 है क्योंकि 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस है, तो इसलिए 1 1 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कराएं ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक एलिमेंट छूट रहा है, फिर भी ये हमारा फंक्शन 1 1 है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोडोमेन में हमारा एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट हो कि जिसकी यहाँ पर प्री इमेज हो या ना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ एलिमेंट रह सकता है, हमारे 1 1 फंक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट 1 1 फंक्शन पे फ़र्क तभी पड़ेगा जब इधर के 2 एलिमेंट इधर के किसी एक एलिमेंट से इंगेज होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने 1 1 फंक्शन की स्टडी कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे। धन्यवाद।